ओके बेटा 107 से लेकर के सारे डाउट क्वेश्चंस बता रहे हैं। 105, 106 हमने कर लिया। 105 बहुत इजीली हो जाना था, ऑरली क्वेश्चन था, मैंने इसको भी डिस्कस कर ही लिया था। 107 नंबर के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस देख लीजिए भाई। 107 क्या कहता है? Question says equity share capital is 15 lakh, gross profit on revenue from operation that is net sale is 33 से 1/3%. Cost of revenue from operation मतलब cost of goods sold 20 lakh है, और करंट असेट करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताओ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको पता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल से निकलता है। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट और करंट लाइबिलिटी दोनों दिया हुआ है, माइनस कर लेंगे, खत्म। नेट सेल्स कैसे निकलेगा? कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट कितना है? सीओजीएस 20 लाख और जीपी दे रखा है सेल्स पे। कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला ही तो लगना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगना है। आपका फॉर्मूला क्या है नेट सेल्स कैलकुलेट करने का? नेट सेल्स बोलो या सीओजीएस वाला फॉर्मूला बोलो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख और प्रॉफिट गिवन है मेरे पास 33 से 1/3% ऑन सेल्स। तो लेट द नेट सेल्स बी एक्स, जिसके ऊपर गिवन होता है उसे एक्स मान लो। लेट दी नेट सेल बी एक्स, तो इसका x का 33 से 1/3%। बेटा समझना, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले लाइन में। तो 20 लाख, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो ये 1x है। माइनस का क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा जरा। इसको सॉल्व करते हैं। 33 3 जा 99 प्लस 1 100/3, 100/3% ऑफ x है। परसेंट ऑफ x 100/3% ऑफ x, तो 100/3 का परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा। ऑफ x मतलब x का मल्टीप्लाई। ये चीज कितने बच्चे के दिमाग में बैठ गई भाई? मैंने इसको सॉल्व कैसे किया? 33 से 1/3 को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3 परसेंट। परसेंट हटता है तो अपॉन में 100 लगता है, तो आपने किया 100/3 इंटू 1/100। मैंने 1/100 मतलब नीचे लिख दिया, ऑफ x यानी इंटू x इज इक्वल टू 20 लाख। लीजिए जी सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, x माइनस x/3 इज इक्वल टू 20 लाख। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 3x माइनस 1x 2x अपॉन 3, तो 2x अपॉन 3 अगर इक्वल टू किधर जाएगा तो 3/2, ये बचेगा 30 लाख आ जाएगा। 30 लाख इज योर x। x बोले तो नेट सेल, यही तो चाहिए था, ये आ गया। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, WC टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स 30 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है बेटा? करंट एसेट्स 10 लाख, करंट लायबिलिटी 2,50,000, 7,50,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 टाइम्स। क्या था इस क्वेश्चन में? चलिए 107 अपने पास एसेस लेंगे सब बच्चे। वन 108 पे आते हैं। और कोई किसी को डाउट 107 में? चलिए 108 क्वेश्चन। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख। जब ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज भी दे रखा है और उसका वैल्यू भी दे रखा है, तो आप इससे कॉस्ट निकाल सकते हैं भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, फिक्स एसेट 10 लाख। आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। कल ही फॉर्मूला लिखवाया मैंने इसका भी। चलिए जी कोई बात नहीं, नहीं आया तो कल मैंने फॉर्मूला नंबर 2 लिखवाया था वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। देखिए 108 क्या कहता है क्वेश्चन? जीपी आपके पास परसेंटेज में गिवन है और उसका रुपीज भी गिवन है। तो देखिए जीपी कितना है? 25% ऑन कॉस्ट, यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट का, कॉस्ट बोले तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? कॉस्ट सीओजीएस का 25%। क्लियर? तो कॉस्ट मेरे पास कितनी है? जीपी कितना है? 5 लाख। कॉस्ट निकालनी है तो 25/100 को इधर लाओ तो 100/25 हो जाएगा, इज इक्वल टू सीओजीएस। तो ये 25 से कट जाएगा, 50 2 1 2 3 4 20,000 इंटू 100 20 लाख रुपए। ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 25 से कटेगा 2 2
20,000 into 100, 20 लाख। COGS आ गया आपका 20 लाख। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है देखिएगा, मैं COGS में अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो नेट सेल्स आ जाएगी मेरे पास। देखिए ये फॉर्मूला नंबर 1 था हमारा, फॉर्मूला नंबर 2, नेट सेल्स इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS कितना है 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 लाख, तो टोटल आपके पास आ गया 25 लाख रुपीस का नेट सेल। ये चीज चाहिए पहली। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कल, जब क्वेश्चन में करंट असेट करंट लायबिलिटी ना दिया हो, बाकी की अदर इंफॉर्मेशन दी हो, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नेट असेट, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखिए शेयर होल्डर फंड क्या है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख। तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का क्या चीज दे रखा है यहाँ पे बेटा, हमारे पास दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन ले लिया इसका, ये फॉर्मूले का पार्ट है। माइनस क्या करेंगे फिक्स असेट, नॉन करंट असेट, तो नॉन करंट असेट में फिक्स असेट दी हुई नेट, तो लीजिए जी फिक्स असेट लेस कर देंगे, वैल्यू लिख दो सिर्फ। शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन इज 2,50,000, नहीं सॉरी, लॉन्ग टर्म लोन इज 3 लाख माइनस फिक्स असेट इज 10 लाख, तो ये आ जाएगा 5 लाख रुपीस का आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल 5 लाख आ गया, फॉर्मूला लगा लीजिए बस लास्ट आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WCTR। नेट सेल्स वो है 25 लाख, 25 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल यही 5 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। लीजिए 108 का एसएस ले लीजिए, 108 है ये। क्लियर है बच्चा, चले आगे। ओके 108 भी क्लियर हो चुका है, 109 पे आ जाते हैं। अब अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और नेट असेट दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, जीपी दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट, सेम चीज ऐसी है। इस बार अगेन आपको जीपी ऑन कॉस्ट दे रखा है। देखिए मैं फॉर्मूलाज देख लेता हूँ इसमें से, हाँ जी फॉर्मूलाज चेंज ही होंगे। देखिएगा 109 से कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट फिक्स असेट, क्या आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट फिक्स असेट को माइनस करने से। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों का टोटल लायबिलिटी साइड में, और नेट फिक्स एसेट मतलब नॉन करंट एसेट वाला, दोनों को आपस में माइनस कर दो, जो भी फॉर्मूला लगाया वर्किंग कैपिटल का आ जाएगा। तो पहली चीज वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में डायरेक्ट निकल जाएगी। पहले सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स के लिए दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40 लाख, लीजिए जी डायरेक्टली नेट सेल का फॉर्मूला भी लग जाएगा यहाँ पे, तो 109 नेट सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 40 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट भी इसी 40 लाख पे कितना परसेंट है 20%, तो 40 लाख का 20% कितना होता है 8 लाख। तो ये आ गया आपके पास नेट सेल, पहला आइटम आ गया 48 लाख। दूसरा फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 2 सेज आपको कैलकुलेट करना है क्या नेट सॉरी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, जब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा हो, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नेट, क्वेश्चन में क्या दे रखा है नेट फिक्स एसेट, वो लेस कर दो। जिसको बैलेंस शीट अच्छे से आती है ना उसको फॉर्मूलाज बनाने आ जाएंगे, फॉर्मूलाज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 12 लाख, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो ये फॉर्मूला समझ में तो बता देना भाई पहले, ऐसा ना हो बाद में क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप बोले कि सर हमें समझ नहीं आया। 4 लाख आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। तो ये देखिए फॉर्मूला नंबर 3,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स कितनी है 48 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इज योर वर्किंग कैपिटल। 12 टाइम्स इज द आंसर। चलिए 109 नोट कीजिए। डन बेटा। 110 देखिए अब आप। इस बार क्वेश्चन में टोटल असेट, करंट असेट्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स डायरेक्टली दिया हुआ है, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है और शेयर होल्डर फंड दे रखा है। तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, शेयर होल्डर फंड टोटल असेट्स में से आपको करंट असेट्स लेस करनी है, वो आएगी नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट आप अलग से निकाल लो। क्यों? क्योंकि सर देखिए आपको फॉर्मूला सेट करना पड़ता है हर बार, क्योंकि मेरे दिमाग में बैलेंस शीट बहुत अच्छे से फीड है, तो मुझे फॉर्मूला बनाते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिएगा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इधर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। मैंने अभी आपको जो फॉर्मूलाज बताया उसी फॉर्मूला पे चलना, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अपन। 110 क्या कहता है 110 क्वेश्चन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है यानी नेट सेल्स गिवन है, करंट असेट्स भी गिवन है, सिर्फ करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हो? निकालने की जरूरत है क्या मुझे करंट लायबिलिटी? मैं बिना करंट लायबिलिटी कैलकुलेट किए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। वर्किंग कैपिटल बिना उसके भी निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला बस याद रखिएगा। दो तरीके हैं यहाँ पे करने के। करंट असेट्स 12,50,000 रुपए। अब देखो मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखाता हूँ, आपको अपने आप फॉर्मूला समझ आएंगे। टोटल असेट इज 20 लाख, इन दोनों का टोटल 20 लाख है। नॉन करंट लायबिलिटी इज 10 लाख और शेयर होल्डर फंड इज 5 लाख। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट असेट कर दो, तो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले टोटल असेट 20 लाख में से 12,50 माइनस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या निकालेंगे अपन? नॉन करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस करंट असेट। टोटल असेट इज 20 लाख, करंट असेट इज 12,50,000। तो नॉन करंट असेट आ जाएगा 7,50,000। वन एक क्वेश्चन हो गया, ये 7,50,000 आ गया। अब अपना फॉर्मूला लगा दो जो अपन लगा रहे थे अभी वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट असेट। शेयर होल्डर फंड 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख, नॉन करंट असेट 7,50,000। तो ये आ जाएगा 7,50,000 का आपका वर्किंग कैपिटल। बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है बेटा? COG नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स क्वेश्चन में दे रखा था 30 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल कितना निकाला अभी हमने? 7,50,000। 4 टाइम्स इज योर आंसर। लीजिए बच्चों ऐसे बेटा कोई डाउट? 110 तक कोई डाउट? 111 पे आते हैं बेटा। देखें इस ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ आप लोगों से। हम्म 111 पे आते हैं। Last question of yesterday's homework. A company earns gross profit of 25% on cost. एक कंपनी है वो कॉस्ट पे 25% का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है। For the year ended 31st March 2017, its gross profit was 5 लाख। समझिए कॉस्ट पे 25% कमाती है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का, तो निकल जाएगा आपका COGS। मैं लिख रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट कहती है कैसे कमाती है? कॉस्ट
का 25%। फिर आगे इसने इसी की वैल्यू बता दी कि सीओजीएस कॉस्ट कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख, तो सीओजीएस इंटू 25/100। तो मुझे बताओ सीओजीएस का वैल्यू क्या आएगा। 5 लाख को रोक लिया, वहीं पे है 5 लाख, ये इक्वल्स टू के इधर आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, वही 25 दूनी 50, 20 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट, इस कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो नेट सेल्स आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, नेट सेल्स निकालने के लिए सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस कितना है 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 लाख, 25 लाख नेट सेल्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख और नॉन करंट एसेट माइनस कर दो। सेम फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल, सारे क्वेश्चन सेम थे, किसी में कोई नई चीज मुझे निकालनी ही नहीं पड़ी, सिर्फ एक 110 में थोड़ा सा था। लीजिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए इसको हटा दें, जो आपके पास बैलेंस शीट इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद है ही। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस नहीं माइनस नॉन करंट असेट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख की, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2 लाख का, प्लस लॉन्ग टर्म लोन है 3 लाख का, माइनस 10 लाख रुपीस का नॉन करंट असेट, तो ये 5 लाख बन जाएगा। सेम क्वेश्चन 5 टाइम्स, आपको दिखा नहीं क्या, ये 111 और ये वाला क्वेश्चन सेम ही तो था यार, 107 107, दोनों सेम क्वेश्चन है, इवन डिजिट्स भी सेम है, बस वहाँ पे नेट सेल 33 से 1/3% ऑन व्हाट था, ऑन कॉस्ट, वहां पे इस बार 25% दे दिया, जीपी दे दिया, सेम लैंग्वेज है ये। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला 25 लाख, अब फॉर्मूला आप लिखते रहना, 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 5 टाइम्स लिख लीजिए बच्चे, 111। ठीक है, आ गया बच्चों, चलें आज के टॉपिक की तरफ। ओके, ये हम लोग एक्टिविटी रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आपको बताया था टोटल 4 रेशियोज हैं, 4 टाइप के रेशियो नहीं थे, 4 टाइप, हाँ 4 टाइप के रेशियो हम लोगों को 12th क्लास में गिवन था। फर्स्ट था लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी सेकंड टाइप, थर्ड टाइप टर्नओवर रेशियोज एंड फोर्थ टाइप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हम लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर 2 रेशियो आते थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या क्विक एसेट रेशियो या क्विक रेशियो। फिर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें 4 टाइप के रेशियो थे, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम टर्नओवर रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। टर्नओवर रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज हमने देखे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, फिर क्या था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें एक फॉर्मूला और पड़ा था एवरेज कलेक्शन पीरियड का। फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो थर्ड टाइप इसका, उसमें हमने एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टोटल 4 फॉर्मूलाज यहाँ पे भी हमने पढ़े थे, 4 रेशियोज इसमें भी आए थे। नाउ लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें 5 टाइप के रेशियोज हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप में आ चुके हैं प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बताएंगे ये रेशियो, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएंगे। 5 टाइप कौन कौन सी हैं उसको भी डिस्कस नहीं करना, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस फोर्थ का फर्स्ट है, फोर्थ वाला जो पार्ट है उसका फर्स्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये बताता है कि आपने अपनी नेट सेल्स पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, जीपी निकालने के फॉर्मूलाज ये रेशियो में क्या बताता है कि हमारी जो नेट सेल्स हुई है, हमने उस पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है, हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्न ऑन नेट सेल्स। फर्स्ट पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, सबसे सिंपल तरीका, जीबी बोलूंगा मैं इसको, नेट सेल्स में से आप लेस कर दो सर सीओजीएस,
एक तरीका तो हमें ये आता है। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट बना करके। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है सर? उसका फॉर्मूला नेट सेल्स में ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक और लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे तो करते थे सर। तो बेटा मैंने यही तो किया है आपके सामने भी। क्या किया है? फॉर्मूला ही तो रखा है, माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फॉर्मूला ने साइन चेंज कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है उसके साइन चेंज कर दो। माइनस क्योंकि बार ब्रैकेट की बार माइनस है, फॉर्मूला चेंज हो, साइन चेंज होगा। आई मीन टू से तो आप ऐसे रखो या इसको ट्रेडिंग अकाउंट से देखो तो भी समझ जाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड को टोटल करो, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड माइनस करो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दो फॉर्मूलाज ग्रॉस प्रॉफिट के पॉसिबल हैं। नेट सेल्स आप सब लोग निकालना अच्छे से जानते ही हैं। ओके, एसेट्स ले लीजिए, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलें आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नेट सेल्स और सीओजीएस दे रखा है। नेट सेल्स सीओजीएस से आप जीपी निकाल लेंगे, अपॉन में नेट सेल रख देंगे, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। तो 112 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 113 जीपी दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, फिर सेल्स रिटर्न भी दे रखा है। सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो 113 आप कर से करके लाएंगे। 114 नेट सेल्स दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। ये क्वेश्चन खैर मैं कई बार करवा चुका हूँ, ठीक है फिर भी कर लेते हैं। 114, 115, 116 तीन क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी आपको। देखिएगा जी, होमवर्क में ऊपर लिख देता हूँ 112, 113, 114 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। पहले क्वेश्चन सेज नेट सेल इज 4 लाख और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो मुझे निकालना क्या है भाई? जीपी निकालना है सर। तो जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, नेट सेल्स में से सीओजीएस। तीन फॉर्मूलाज पढ़ा दी मैंने। सीओजीएस नेट सेल्स कैसे निकलता है? सीओजीएस प्लस जीपी। सीओजीएस कैसे निकलता है? नेट सेल्स माइनस जीपी। आप इसको शफलिंग करके फॉर्मूलाज बना सकते हैं भाई। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 114 कहता है नेट सेल इज 4 लाख, जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट। तो लेट द कॉस्ट बी एक्स, लेट दी COGS भी x रुपीस। तो x का 25% जीपी आ जाएगा। 4 लाख को यहीं रोक लो। ये x बाय 25, x इंटू 25/100 को क्या बोल सकता हूँ मैं? 1/5 बोल सकता हूँ क्या? 1/4 बोल सकता हूँ। तो x बाय 4 और ये x इधर आकर के, ये वाला x इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या बैठेगा? 4x प्लस 1x 5x अपॉन 4 और यहाँ हो गए तो 5 अपॉन 4 है ना। यहाँ बैठेगा 4x प्लस 1x 5x अपॉन 4, तो 4 अपॉन 5 रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ के। तो x किसको माना था आपने? उसका आंसर आ जाएगा आपके पास COGS का। COGS आपके पास कितना आएगा? ये बैठेगा 5 8 जा 3,20,000। मुझे ये नहीं चाहिए, इससे मुझे जीपी निकालना है। जीपी कितना बताया था? कॉस्ट का कितना परसेंट था? ये कॉस्ट का 25% लीजिए, ये आ जाएगा 160 का 80,000 इज योर जीपी। नेट सेल्स क्वेश्चन में दे रखा है, निकल गया आपका जीपी रेशो। जीपी रेशो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यहाँ पे इनटू 100 भी लगता है ना फॉर्मूला में। अगर मैंने नहीं बताया था ऊपर पीछे तो आप जरूर एक बार नोट कर लेना, बिकॉज इसमें इनटू 100 लगेगा और इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं उनका आंसर परसेंटेज में आएगा। 8 5 जा 5 से कटेगा 20%। ये 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स पे। 114 को एसएस ले लीजिए भाई। 115 चलते हैं भाई। 15 पे आप कर सकते हैं।
ट्राई करने के लिए दे रहे हैं बेटा आपको 115, आप ट्राई करेंगे 116 में करवा रहा हूँ कुछ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी तो होने चाहिए ना। 16 में करवा रहा हूँ, 17, 18, 19 और 20, बचा क्या 21, होमवर्क में लीजिए। आपको दिखने में इतने सारे क्वेश्चंस लगते हैं, बट अगर आप करोगे तो इजीली हो जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हैं, और आप लोग जितने बच्चे कर पाते हैं उतने कर लेना, नहीं कर पाएंगे तो हम क्लास में बताएंगे भाई, ठीक है। आप लोग ट्राई करना जरूर, क्योंकि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जैसे आप 115 देखोगे, लिखा है कैश सेल 20% है टोटल सेल्स का, और क्रेडिट सेल्स इतना दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा भाई। 116 क्वेश्चंस पे आते हैं। जीपी रेशियो निकालिए। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स और फिर नीचे देखा रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स। आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो मैं सेल्स कैसे निकालूंगा, जिस बच्चे को थोड़ी बहुत मैथ्स आती है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी पाएगा और शायद कर भी लेगा अपने आप। जब क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स, देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्रेडिट सेल्स अपॉन कैश सेल्स इक्वल्स टू 4/1 है, रेशियो में दे रखा है ना इसमें। तो क्रेडिट सेल्स का वैल्यू दे रखा है 5 लाख डिवाइडेड बाय कैश सेल 4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैश सेल का वैल्यू क्या बैठेगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 1,25,000। अब कैश और क्रेडिट मिलाकर के नेट सेल्स बनती है, तो नेट सेल इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिया है, वो परचेस रिटर्न कहलाता है, रिटर्न इनवर्ड नहीं है। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल इज 5 लाख और क्रेडिट सेल इज 1,25,000 इज इक्वल्स टू 6.25 लाख। ये नेट सेल्स आ गई। एक तो मुझे ये चाहिए था, दूसरा जो मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे कॉस्ट ऑफ जीपी चाहिए। जीपी निकलेगा कैसे, पहले सीओजीएस निकालेंगे फिर जीपी निकलेगा। तो ये तो क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन गिवन थी वैसे किया, फॉर्मूला मैंने यहीं पे लगाया है, फॉर्मूला नंबर 2। सीओजीएस का फॉर्मूला देखिए इसमें कौन सा वाला लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको माइनस कर दिया फिर प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको एक चीज और समझाऊं मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, समझिएगा। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, सपोज ओपनिंग स्टॉक 40,000 है और क्लोजिंग स्टॉक मेरा सपोज करना 80,000, तो बेटा मेरा ये आंसर तो नेगेटिव बैठेगा, 40 माइनस 80 नेगेटिव बैठेगा ना। वैसे इसको बोला क्या जाएगा, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा होगा तो ऐसा बोला जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक कितना बढ़ा, बाय 40,000। कब, जब ओपनिंग ज्यादा होगा क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग कम होगा क्लोजिंग ज्यादा होगा, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग पे गए तो स्टॉक बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, तो इसे बोलेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। 40,000 से स्टॉक इंक्रीज हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर किया तो। अगर ये ऐसे ऐसे लिखा आ जाए, ये 80 ये 50, ओपनिंग में 80,000 था, क्लोजिंग है 50,000, तो 30,000 से स्टॉक डिक्रीज हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डिक्रीज इन स्टॉक बाय 30,000। मैंने ये लाइन क्यों समझाई, इस क्वेश्चन में डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है, डिक्रीज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का मतलब होता है डिक्रीज इन स्टॉक, समझ गए। तो यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नहीं सॉरी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं होगा यहाँ पे, इसको इस तरीके से समझिए, ये आपके पास अभी मैंने 40,000 वाला एग्जांपल दिया था ना, 40 और 80, तो आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, इसको समझिएगा। ओपनिंग के कंपैरिजन में
आपका क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन स्टॉक। 40 से 80 हो गया तो बड़ा। अब अगर कम हुआ हो तो अपन कैसे लिखेंगे? डिक्रीज इन स्टॉक लिखेंगे ना उसे। जस्ट इसका उल्टा डिक्रीज इन स्टॉक होगा। इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर अपन कर रहे हैं यहां अपन क्या करें? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 80 इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ गए? तो वैसे ही जब आपके पास क्वेश्चन देखोगे 116 या लिखा डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 10,000, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते टाइम 10,000 कम हो गई, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 10,000 है, ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग से क्लोजिंग पे गए तो 10,000 कम हो गई। 10,000 ये कम था, ये ज्यादा था, यानी ये 40 था तो ये 30 था, तो 10,000 नेट बचेगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अपना फॉर्मूला बन सकता है डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बस अब तो आपसे बन जाए डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना दे रखा है? 10,000। मुझे डिक्रीज इन इन्वेंट्री वाली बात और समझानी बस। और प्लस नेट परचेज, परचेज 3 लाख है और परचेज रिटर्न भी 10,000 दिया हुआ है, तो 290 लिया जाएगा बेटा, है ना। परचेज कितना है? 3 लाख और 10,000 रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है? कैरेज इनवर्ट 10,000 और वेजेस 50,000, तो टोटल 60,000। तो 10 और 290 3,60,000 रुपीज आपका आ जाएगा COGS। पहले इतना एसएस ले ले फॉर्मूला 2 तक बेटा। दोनों को माइनस करेंगे, जीपी आ जाएगा। 625 में से 360 माइनस करोगे, जीपी आ जाएगा। जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हटा दें अब। देखिएगा फॉर्मूला नंबर 3, जीपी नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल कितनी निकाली हमारी? 625 माइनस 3,60,000। कोई बता देगा कितना आ रहा है? 40 2 40 2 65, शायद 265 ही आएगा। और जीपी रेशो क्या बनेगा? 265 डिवाइडेड बाय नेट सेल 625 इनटू 100। जो भी आएगा वो आपका आंसर, जो भी आएगा वो आपका आंसर आता है। ऐसे लेने बच्चा, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होमवर्क सर एक डाउट था, हाँ बेटा बताइए। कल आपकी जो एक वाली क्लास थी ना एपिसोड 3, इको के डाउट है उसमें ठीक है।